मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। करीना कपूर जी को लगता है लाश से डर। तो लाश से डर कैसे भगाना है, ये आप इस वीडियो में जानोगे। तो करीना जी, कैसे आप लाश से डरती हैं? और पिछली दफा आपको एक्सपोजर कराया था, जी आपको लाश दिखाई थी। जी। तब से और अब में कितना अंतर है, पूरा डिटेल से बताएं जी। पहले तो मैं पहले की बात करूं तो मैं जब घर पे रहती थी, छत पे भी रहती थी, तो छत पे से अगर दिखाई देता था रोड पे जा रहा है, तो लगता था मुझे लग गया है। तो मैं फेस, हाथ, पैर सब धोने लग जाते। जी, तो धोती थी। तो मैं डर से देखती भी नहीं थी। अगर मैं ग्रिल के अंदर भी हूँ और राम नाम सतह सुनाई दे दिया तो मुझे एंजाइटी होने लगती थी। हाँ। और अगर मैं बरामदे पे सोई हुई हूँ, तो सोने के दौरान कान में जाता था तो और ज्यादा मैं डर जाती थी। ओके जी। और रोड से निकलती थी जब, तो रोड से तो बहुत सारे लाश तो जाते ही थे। हाँ। क्योंकि उधर गंगा जी हैं, तो उधर सबको दफनाया जाता है, जलाया जाता है। तो उधर जाती थी तो 5-6 तो दिख ही जाता था, दिखना ही है। तो अब मुझे वो सब उस टाइप की बातें नहीं होती है। मैं अब देख भी लूं और रोड पे चलती है तो एक हाथ की दूरी पे गाड़ियां चलती है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम अब नहीं होती है। मैं दूर से देखती हूँ या फिर बगल से भी क्रॉस किया तो नहीं होती है। पर मुझे छूने से प्रॉब्लम अभी भी लगती है, हो सकती है। मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि हो सकती है। लगता है जी। और वो पहले की तरह नहीं रहे, बहुत कंट्रोल क्या मतलब, बहुत ज्यादा ठीक हुए हैं। जी। तो कभी अभी तक किसी के पास तो गया नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं पास जाऊं, छूं, तो फिर थोड़ा सा मुझे घबराहट होगी। तो इस बात पे सर थोड़ी सी बताते हैं। ठीक है। तो देखो, लाश में कोई खतरा नहीं है। क्या खतरा नजर आता है? लाश गंदा लगता है। गंदा लगता है। क्या लाश गंदी होती है? वो तो मुझे नहीं पता है, गंदी होती है नहीं होती है। हाँ, तो लाश से डरना या लाश के संपर्क में जाने के बाद धोना, कपड़े बदलना, ये कैसे शुरू हुआ? एक बार वो इतिहास आप जान लो, फिर आपको पता लग जाएगा। आज से हजारों साल पहले ना पक्की सड़कें थी, ना गाड़ियां थी और ना ही मोबाइल थे। अब किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए एक बुजुर्ग की डेथ हो गई, और उसकी बेटियां, उसके रिश्तेदार 250, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर है। अब आज डेथ हो गई, उसकी पहले चिट्ठी लिखी जाती थी। अब चिट्ठी को लेकर जाएगा कोई, बैल पर जाएगा, कोई पैदल भी जा सकता है, कोई अमीर है तो घोड़े पर जाएगा। अब मान लीजिए कोई गरीब है, पैदल जा रहा है, उसको तो घोड़ा बैल कुछ नहीं मिला। हाँ, तो हफ्ता उसको जाने में लगा, या मान लीजिए कितने भी दिन लगे, तब तक वो जो डेड बॉडी को जलाते नहीं थे, क्योंकि कोई बेटी आएगी, वो अंतिम दर्शन करेगी। तो किसी को हफ्ता जाने आने में लग गया। अब बेटी आई, हफ्ता लग गया, तो हफ्ते में वो लाश सड़ जाती। अब उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते, और वो क्या है कि जैसे आई, दर्शन किए उसको, तो वो आग से क्या है कि वो बैक्टीरिया, वायरस उड़ करके कपड़े पर बैठ गए, या उससे चेचक या हैजा जैसी कुछ महामारी फैलने का डर मंडराता था। तो इसलिए उन्होंने, विद्वानों ने एक नियम बनाया कि कम से कम कपड़े बदलो, ना हो तो उन बैक्टीरिया, वायरस से निपटारा हो सके। ये इसके पीछे का विज्ञान था। लेकिन आज विज्ञान का युग है, आज तो विदेशों से घंटों में आ जाता है, या 2 दिन के अंदर अंदर डेड बॉडी को जला दिया जाता है, कोई रखता ही नहीं है। 2 दिन में डेड बॉडी खराब नहीं होती है। अब डेड बॉडी को छूने से या उसमें कोई हानिकारक बैक्टीरिया है नहीं। अब तो उसको बर्फ पे भी रख दिया जाता है। हाँ, बर्फ, या उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय सड़ ही जाती थी। हाँ। तो
उस समय जरूरी था, आज जरूरी तो नहीं। ऐसे मतलब छूने के बाद तो फिर नॉर्मल लोग नहाते ना, हैं। वो उस समय से चली आ रही है परंपरा, लेकिन छूने के बाद नहाने की भी जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं वो एक दिन में 3-4 लाशों का पोस्टमार्टम करते होंगे, छूते हैं, वो तो चीर फाड़ भी करते हैं। क्या एक का करने के बाद वो नहाने चले जाते हैं? ऐसे तो वो 5-6 दफा नहा लेते। मैंने देखा पोस्टमार्टम घर में, वीडियो पे देखा था। ठंडे के मौसम था तो बोला हम लोग यहाँ रहते ही हैं, यही खाते हैं पीते हैं, यही हाँ, वो रहते उसी हैं। रूम में रहते हैं, वो जो मीडिया सफाई कर्मचारी है, जो मीडिया, लाश को हाँ, इधर लादने से और उधर करते हैं। मीडिया गई थी, लड़की थी तो, और जिस से चीर फाड़ करता है वो सारे सामान दिखा रहे थे, ये है ये, और लड़की छू के भी देख रही थी। तो मान लेती हूँ धोया भी होगा तो कितना धोया होगा, उसे नॉर्मली ही धोया होगा, धो तो देता होगा, लग जाता होगा उसमें, तो चीरने के बाद तो लगता होगा। जो औजार पोस्टमार्टम में काम आती है उसकी बात कर रही हूँ। तो शरीर को चीरने फाड़ने से तो लग जाता होगा उसमें, तो उसको तो क्लीन करता होगा। पर मुझे तो क्लीन करके भी छूने के लिए देगा तो नहीं छूएंगे। हाँ, वो ओसीडी है। लेकिन वो लड़की को देखे थे, और जहाँ पे बेड पे सुलाता है पोस्टमार्टम लाश को, तो उसका दुपट्टा उसमें लग रहा था, और दुपट्टा लगा। हाँ, उसको पता नहीं है और आपको मुझे सब लग पता रहा है। था उसको गंदा नहीं लग रहा है। उसको पता ही नहीं है कि दुपट्टा लग गया। आप बताएंगी तो उसे लगेगा। आपको बताना चाहिए था ना। कमाल हो गई। ओसीडी वाले कहाँ, जो लड़की दिखा रही है, बता रही है, वो छोड़ के कहाँ दुपट्टे के पीछे पड़े हैं। अब लाश से संबंधित आपकी धारणा बदली या वैसी है? अब तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। हाँ, लाश को छू भी लो, क्योंकि उसको देखो हॉस्पिटलों में बहुत से लोग छूते हैं, जो एम्बुलेंस है उसमें लाश बहुत सारी आती जाती हैं, वो छूते ही हैं, रोज छूते हैं 5-6 को, तो वो क्या 5-6 बार नहाएंगे? तो हमें तो दूसरों की लाश छूनी भी नहीं है, खुद की नहीं है, खुद के रिश्तेदारों की छूनी है। खुद की तो पता नहीं क्या होगा। खुद का तो पता नहीं है, मर जाएंगे तो क्या है। खुद की लाश कोई छुए, चाहे जलाए, चाहे कौवे खाएं, चाहे चीलें खाएं, अपने को क्या लेना देना। उसको खाना तो है ही, बैक्टीरिया के लिए वो भोजन है। जो बैक्टीरिया अभी हमारी चमड़ी में हमारे लिए लाभदायक है, वही मरने के बाद बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करते हैं। कार्बन से बना है ना सारा शरीर, वो विपरीत हो जाते हैं, फिर हाँ, वही खा जाते हैं, वही खा जाएंगे हमारे शरीर को। हाँ। अब तो जला देते हैं इसलिए, नहीं तो वो ना जलाएं तो वो जो दफनाते हैं वो गलता है, तो बैक्टीरिया के कारण ही गलता है। ठीक है, इस पे करके देखना होगा एक्सपोजर। एक्सपोजर बस लाश के समीप जाए, ओसीडी घबराहट देगी, चिंता भेजेगी, भेजने दो। ओसीडी है, गाली निकालो, बुलाओ उसे। बाकी कल मैं हिप्नोटाइज करके आपको लाश से एक्सपोजर और करा दूंगा। कल हिप्नोसिस के द्वारा उन महिलाओं से भी मिलवा देते हैं और लाश से भी एक्सपोजर करवा देते हैं। कल पूरा डीप चले जाना। क्या समझे? छू लोगे? लाश गंदी नहीं है, ये हमारी धारणा है पुरानी चली आ रही है। छूना तो होगा ही ना, छू लो उसको, गले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो करना ही होगा। हाँ, छूना, गले लगाना, वो तो करना। बहुत से ऐसे लोग हैं ओसीडी वाले जो अपने मर जाते हैं, उनके लाश छूना तो दूर की बात, उनके घर भी नहीं जाते। उनका परिवार का मेंबर क्लोज मर जाता है, लेकिन उसकी जो क्या होती है, दाग सेरेमनी बोलते हैं क्या, अंतिम संस्कार, उसमें भी नहीं जाते, उसके घर में भी नहीं जाते, तो रिश्ते टूट जाते हैं। उनको तो उनके घर से कोई आ जाए तो वो घर को धो देते हैं, वो उनके घर से आया है, मृत्यु वाले के घर से, तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है।
नहीं, अब मुझे ये सब चीज से नहीं होती, अब आपको लाश से भी प्रॉब्लम नहीं? होती है ये सब चीज, क्योंकि मेरी माँ जाती है जिसके घर में ये लाश, ये कोई हम्म किसी की मृत्यु हो गई तो जाती है मेरी माँ, खाना बना के लेके जाती है। जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है तो उसके घर वालों के लिए खाना माँ मेरी बना के देती है, जाके उसके घर पे। क्योंकि उसके घर में तो खाना बनता नहीं है, तो माँ जाती है देने के लिए, फिर वहां से आती है, वो वैसे रहती है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले होती थी, अब नहीं होता है। मेरी माँ को तो ये सबसे प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा, ओसीडी भूत प्रेत मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सतगुरु को मानती है वो। सदगुरु? हाँ जग्गी वासुदेव? हाँ, वो जो है पगड़ी वाले से? हाँ, वो नॉनवेज नहीं खाती, कभी नहीं, बचपन से ही नहीं खाई, आज तक नहीं। वो माला पहनती भी है मेरी माँ। उसको लाश उससे कोई घिना नहीं लगता, वो तो नॉर्मल पानी से थोड़ा सा नहा लेती है, बस हो गया। अपनी माँ के थोड़े से गुण अपने आप में भी ले आओ। अब आप क्या करो, अपनी माँ के पास रहो और अपनी माँ के साथ जाओ, अपनी माँ के मैं साथ तो रहो। सारे जिंदगी माँ के पास ही गुजार दिए। अरे उसके साथ भी जाना है। और 2 से 3 लोटा पानी मग से वो नहा लेती है। अच्छा, उससे ऐसे ज्यादा वो सीटा ही नहीं देती है? उससे ज्यादा वो नहीं नहाएगी, हाँ। पर नहाएगी वो रोज। बिना नहाए वो खाना नहीं खाएगी, चाहे जितना तूफान आए, पत्थर पड़ जाए, वो बात की बात है, पर वो नहाएगी रोज, पर उससे ज्यादा भी नहीं नहाएगी। और उसकी बेटी मैं हूँ, तीनों मेरी सिस्टर का यही हाल हुआ, तीनों का तीनों एक ही जैसे निकले। मेरी बड़ी वाली दीदी, वो तो खुद ठीक हो गई अब। मेरी ये भी दीदी को हो गया, ये भी ठीक हो गई अब। मैं भी ठीक ही हूँ। और ठीक ही रहोगे। अब ठीक हो गए तो ठीक ही रहना है। चलिए समापन करें। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।